What the विक्रांत? निहारिका, निहारिका तुम तो शाम में आने वाली थी ना, फिर अभी कैसे आ गई? हाँ, मैं शाम को ही आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा जल्दी आके तुम्हें सरप्राइज दे दूंगी और तुम खुश हो जाओगे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही लेवल की खुशी मिल रही है तुम्हें। विक्रांत, कौन है ये? बीवी हूँ मैं इसकी। ओह अच्छा, तुम हो वो। विक्रांत, इससे कहो कि मेरे बिस्तर से उठकर चली जाए यहाँ से। निहारिका, आयशा इस घर की मेहमान है। मेहमान? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो मैंने तुम्हें चीट करते हुए पकड़ा है, ऊपर से तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मेहमान है यहाँ की। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत निहारिका। मैंने बोला ना, ये आयशा इस घर की मेहमान है और ये कहीं नहीं जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि तुम दूसरा कमरा यूज कर लो। सीरियसली? मैं दूसरा कमरा यूज कर लूं? तुम ना भाड़ में जाओ, मुझे ना रहना ही नहीं यहाँ। तुम रहो अपनी इस मेहमान के साथ ही। अरे क्या है ये? जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। तुम ना अपना मुंह ही बंद रखो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शादीशुदा होने के बावजूद तुम दूसरी लड़कियों के साथ मुंह मारते हो। आज के वक्त में ना ये सब बहुत कॉमन बात है, सो प्लीज जस्ट शट अप। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस घर में। अच्छा, तो जाओगी कहाँ? आओ, तुम्हारे रिश्तेदार तो तुमसे वैसे ही नफरत करते हैं। हाँ, दोस्तों के यहाँ, है ना, जो तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाएंगे। तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं, ज़्यादा टेंशन मत लो तुम, समझे? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर पैसों की जरूरत तो हर मोड़ पे पड़ती है ना। हाँ, बिना सोचे समझे मेरे क्रेडिट कार्ड से जो तुम पैसे उड़ाते रहती हो, वो तो तुम्हारा घर छोड़ते ही मैं बंद करवा दूंगा। फिर कहाँ जाओगी? भीख मांगोगी? हाँ, देखो निहारिका, बेहतर तो यही होगा कि तुम भी चिल करो और मुझे भी करने दो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आयशा हमारे घर की मेहमान है, वो कुछ दिन रहेगी, उसके बाद चली जाएगी और उसके बाद बेडरूम और मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगा। बेबी, भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर दो ना। अरे ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? निहारिका है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है ना निहारिका? निहारिका, आज तुम 3 लोगों का खाना बनाओगी, हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे, ओके? पर बेबी, ये तो घर छोड़ के जाने वाली थी ना। जाने वाली थी, पर अब नहीं जाएगी। वो क्या है ना, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। बहुत प्यार करती है ये मुझसे, है ना निहारिका? हाँ, खाने में नमक और मिर्च ज्यादा मत डाल देना। तुम भी खाने वाली हो उस खाने का। चले बेबी। विक्रांत, ये यहाँ से कब तक जाने वाली है? एक्सक्यूज मी? मेहमान की तरह आई हो ना, तो वही जानना चाहती हूँ कि जाओगी कब? निहारिका, मैं चाहता हूँ कि आयशा हमारे साथ कुछ दिन और यहाँ रहे। What? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, वो क्या है, मुझे इसकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी है। और मुझे भी आपके साथ एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। तो तुम यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हमेशा के लिए? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इट्स अ गुड आइडिया। देखो, तुम एक शादीशुदा आदमी हो विक्रांत। कोई देखेगा कि हमारे घर में कोई लड़की रह रही है तो कैसा असर पड़ेगा? इस शहर में मुझसे सवाल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और कोई पूछे तो बता देना कि वो तुम्हारी मुंह बोली बहन है। पर क्या? हाँ, अरे निहारिका जी, आपका जो पति है ना, वो काफ़ी पावरफुल इंसान है। अगर आप डिवोर्स लेना भी चाहें ना, तो वो शायद ही आपको डिवोर्स देगा। देखिए सर, मैं उस आदमी से सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ना कि वो आदमी जेल के अंदर भी हो। अरे मैडम जी, डिवोर्स के बाद आदमी जेल जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन वो बहुत सारे इलीगल काम भी तो करता है। अरे तो सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा ना, आप प्रूफ लेके आइए और वो जेल के अंदर। ठीक है, मैं कोई सबूत ढूंढती हूँ।
इतने सालों से मैं चुप रही क्योंकि वो मेरा पति था, लेकिन अब उसने सारी लिमिट्स ना क्रॉस कर दी। लेकिन अब मुझे जो भी करना है ना, सिर्फ अपने लिए करना है। कॉफी। मैंने तो बोला नहीं था तुम्हें लाने के लिए, फिर क्यों लाई हो? ऐसे ही तुमसे ना कुछ बातें क्लियर करनी थी, तो सोचा कॉफ़ी के साथ बात की जाए, और बातें भी अच्छी होंगी। क्या बात करनी है, बोलो। देखो, मैं ना बात को ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, सीधे सीधे पूछूंगी, तुम विक्रांत के साथ क्यों? मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, खुशी मिलती है मुझे जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मतलब तुम्हें विक्रांत के पैसे नहीं चाहिए? मैं विक्रांत को धोखा नहीं दे सकती। कहीं तुम उससे सच्चा प्यार व्यार तो नहीं करने लगी हो? वेल, मेरा तो पता नहीं, पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मतलब तुम्हारा भरम सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। भ्रम नहीं है, सब दिखाई देता है मुझे। अच्छा, एक बात सोचो, जब उस दिन बेड पर मैंने तुम्हें विक्रांत के साथ देखा था तो मैंने बहुत रिएक्ट नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम पहली लड़की नहीं हो जैसे विक्रांत घर पर लेके आया है। विक्रांत पहले भी ना बहुत सारी लड़कियों को घर पर ला चुका है। हाँ, तुम आखिरी ज़रूर हो। और मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहती हो ना कि तुम ये अमीरजादों के आगे पीछे घूमना बंद कर दो, तो तुम मेरा साथ दे सकती हो। हाँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि विक्रांत का जो भी कुछ है ना, वो सब मेरा होने वाला है। तुम सिर्फ विक्रांत को रख सकती हो, आई डोंट माइंड। क्या करने वाली हो तुम? तुम्हें विक्रांत चाहिए या फिर पैसे? पैसे। ठीक है, तो तुम्हें जो भी मैं कहूँगी ना, तुम्हें करना होगा। आगे हम लोग 50-50 रख लेंगे सब कुछ। ऑफिस तो तुमने देख ही लिया, और ये है मेरा कैबिन। इट्स नाइस। तुमने आज यहाँ आने का प्लान कैसे कर लिया? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि सारा दिन तुम काम मेरे ऊपर ही करते हो या खुद भी कुछ काम करते हो। ये देखो, काम का नाम लिया और कॉल भी आ गया काम से। क्या हुआ? सॉरी, वो फाइल गलती से गिर गई। कोई नहीं, तुम बैठ जाओ। आयशा, माय क्या है ये सब? सीधी बात करती हूँ, तुम्हारी सारी इलीगल डीलिंग्स की फाइल मेरे पास है। तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट, सब। तुमने मुझे धोखा दिया ना? नहीं, धोखा तो नहीं दिया। मुझे पता चला था कि तुम लड़कियों के साथ गेम खेलते हो, तो इस बार हमने तुम्हारे साथ खेल दिया। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैं। निहारिका, प्लीज क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। विक्रांत, प्यार और रिश्ते का मतलब ना एडजस्टमेंट नहीं होता है। हम दोनों ने शादी की थी ताकि हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे सके। लाइफ में जितने भी अप्स डाउन्स आए उसमें एक दूसरे का हाथ थामे रखें। लेकिन तुमने क्या किया विक्रांत? तुमने मेरे प्यार को मजाक बनाकर रख दिया। तुमने गलती की, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार माफ किया।
और तुम हर बार मुझे धोखा ही देते रहे। विक्रांत, तुमने ना मुझे कभी बीवी समझा ही नहीं। मैं ना सिर्फ तुम्हारे लिए एक ऑप्शन थी। अरे चाहे तुम मुझसे प्यार कम करते, लेकिन मेरी इज्जत करते, मुझसे वफादारी तो निभाते। मिस्टर विक्रांत, या तो आप ये केस और इन्वेस्टिगेशन फेस कर सकते हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा अपनी वाइफ को देके ये केस यहीं रफा दफा कर सकते हैं। बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया तुमने। और हाँ, अब मेरी नजरों से इतना दूर हो जाओ कि ढूंढने पर भी ना तुम मिलो ना मुझे। और आगे से ना अपने मजे के लिए किसी लड़की की जिंदगी मत बर्बाद करना। अब चले जाओ यहां से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।